नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी पुलिसकर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के दस्तक देने के साथ ही सरकार सतर्क मोड में आ गई है। इसी कड़ी में पुलिस विभाग ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की ओर से बृहस्पतिवार को जोनल एडीजी, पुलिस कमिश्नर, आईजी रेंज और डीआईजी और एएसपी के नाम दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें पुलिस कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही 100% टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना को लेकर यूपी में फिर अलर्ट। लखनऊ में एडवाइजरी जारी। चीन समेत अलग अलग देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। योगी सरकार के दिशा निर्देश के बाद राजधानी लखनऊ में कोविड प्रोटोकॉल को लागू करवाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राजधानी के अस्पतालों में सतर्कता शुरू हो गई है। अस्पतालों में अब बिना मास्क के मरीजों, तीमारदारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए अस्पतालों में अनाउंसमेंट कराकर जागरूक किया जा रहा है। दरअसल सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना 3 से 4 हजार मरीज आ रहे हैं। 80-90 मरीज इमरजेंसी में भर्ती किए जा रहे हैं। लिहाजा अब ये नई एडवाइजरी जारी की गई है। यूपी में 16 देश करेंगे निवेश, 7 लाख को मिलेगी जॉब। यूपी में आने के लिए 7.12 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट तैयार हैं। जाहिर है कि इनके जरिए 7 लाख नई जॉब्स भी मिलेंगी। ये सब संभव हो सका है टीम यूपी के 16 देशों के दौरे के बाद। अब 16 देश में यूपी निवेश करने के लिए तैयार है। अकेले यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका से 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। हाल ही में सीएम योगी का संदेश लेकर उद्यमियों, कंपनियों और संस्थाओं को निवेश करने वादा देने के लिए विदेशी दौरे पर गए टीम यूपी वापस लौट आई है। 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होना है। इससे पहले 16 देश के 21 शहरों में आयोजित इन्वेस्टर्स रोड शो में मंत्रियों ने शिरकत की है। अयोध्या के किसानों को ग्रामीण दर से ही मिलेगा मुआवजा। अयोध्या में नई टाउनशिप के लिए अधिकृत की गई माझा बरहेटा गांव के किसानों की जमीन का मुआवजा ग्रामीण दर से ही दी जाएगी। अब तक की जमीन का मुआवजा शहरी दर से देने की बात हो रही थी, जिसका किसान विरोध कर रहे थे। किसानों के विरोध को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि अयोध्या में आवास विकास परिषद ने नई टाउनशिप के लिए कृषि जमीन का अधिग्रहण किया है। इसमें माझा बरहेटा के किसानों की भी जमीन ली गई है। इसीलिए पहले इस जमीन के मुआवजा का दर ग्रामीण दर पर मंजूर किया गया था। इसी बीच नगर विकास विभाग ने अयोध्या नगर निगम विकास सीमा विस्तार किया तो माझा बरहेटा का रकबा शहरी सीमा में शामिल हो गया। यूपी को जल्द ही बरेली में मिल सकती है दूसरी वाइनरी। मुजफ्फरनगर के बाद प्रदेश में बरेली एक और वाइनरी शुरू होने जा रही है। बरेली में जैविक खेती के एक मालिक ने अपनी 44 एकड़ भूमि पर इकाई स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव दिया है। मुजफ्फरनगर में पहली वाइनरी के प्रस्ताव को सरकार ने 23 सितंबर को मंजूरी दी थी। बरेली में प्रस्तावित वाइनरी में होम स्टे का विकल्प भी होगा और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इससे 15 करोड़ रुपए का निवेश होने और 25 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। यहाँ एक साल में 2 लाख लीटर शराब बनाने की अनुमति मांगी गई है। बरेली के भांडसर में फार्म के मालिक अनिल कुमार साहनी ने कहा कि हम अपने फार्म पर 2 दर्जन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के अलावा 100 से अधिक व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। दीनदयाल बनेगा कोविड अस्पताल। बीएचयू में भर्ती होंगे गंभीर मरीज। कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। दीनदयाल अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। गंभीर मरीजों को बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इसे लेवल 3 का अस्पताल बनाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कोरोना की जांच के साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाएगी। 1 दिसंबर 2021 से तीसरी लहर में अब तक 15,220 मरीज मिल चुके हैं। राहत की बात यह है कि इस समय जिले में एक भी संक्रमित नहीं है। हालांकि देश के अलग अलग शहरों में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को देख लोगों से ज्यादा सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल में पहले कोविड अस्पताल बनाया गया था, लेकिन मरीज नहीं मिलने की वजह से उसे डेंगू वार्ड में परिवर्तित कर दिया गया था।
यूपी के जिले में सिटी मजिस्ट्रेट समेत सभी एसीएम के पद होंगे खत्म। प्रयागराज को कमिश्नरेट घोषित करने के बाद अब प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव हो रहा है। मजिस्ट्रेट के अधिकार पुलिस को हस्तांतरित होने के बाद अब सिटी मजिस्ट्रेट सहित सभी एसीएम के पद समाप्त हो रहे हैं। इन दोनों एसीएम और सिटी मजिस्ट्रेट में कार्य हस्तांतरण की तैयारी की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत एडीएम सिटी का नया पदनाम अब एडीएम प्रोटोकॉल हो गया है। छात्रवृत्ति के लिए 31 दिसंबर तक करें आवेदन। प्रयागराज यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में सफल मेधावी छात्र छात्राएं सालाना 10,000 छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट www.scholarship.government.in पर 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य व कला वर्ग में क्रमशः 347, 341 व 321 अंक पाने वाले 11,460 अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। शर्त यह है कि मेधावियों ने किसी उच्च शिक्षण संस्थान में नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो। संस्थान के स्तर से आवेदन पत्र अग्रसरित करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2018, 2019, 2020 व 2021 में छात्रवृत्ति पाने वाले मेधावी नवीनीकरण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अयोध्या में दिव्यांगों के लिए बनाया जाएगा शिक्षित। अयोध्या जिला में शिक्षा से वंचित दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें शिक्षित किया जाएगा। साथ ही उन्हें विभिन्न कौशल कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग ने शासन के आदेश पर संबंधित SRG, ARP, स्पेशल एजुकेटर और प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। दिव्यांग के समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षा और दिव्यांग जन कल्याण विभाग के अधिकारी कार्यशाला भी कर चुके हैं। अखिलेश यादव की बढ़ेगी मुश्किलें। लखनऊ की MP MLA कोर्ट में हुई FIR। उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और समाजवादी पार्टी के बीच तकरार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब बीजेपी प्रवक्ता ने अखिलेश यादव व सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता उनके खिलाफ ये शिकायत लखनऊ स्थित MP MLA कोर्ट में दर्ज कराई गई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की ओर से अखिलेश यादव व नरेश उत्तम पटेल के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के मामले में 7 जनवरी को सुनवाई होगी। बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी शिकायत में सपा मीडिया सेल पर उनके परिवार के सदस्यों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।